तो आज तो कल तक हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन न्यूमेरिकली सिर्फ काफी होते हैं किसी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी पार्ट हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसी थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट की नॉलेज की मदद से जो एमसीक्यूज आएंगे, जो 1 मार्कर्स आएंगे, और जहां पे सबसे ज्यादा मार्क खाते हैं इंसान, वो एमसीक्यूज से होते हैं। क्या अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन है, गलती करोगे एक आध नंबर कट जाएगा, यहाँ पे एक गलती एक नंबर कट, एक गलती एक नंबर कट, 6 के नंबर के अंदर हमारे 4 साढ़े 4 नंबर है वो मंजूर होता है। लेकिन बहुत अगर मैं बात करूं, अगर हम एक नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर एक छोटी सी गलती, लिखने वाले के अंदर क्या होता है, एक नंबर में से आधा नंबर मिल जाता है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरा नंबर या तो आर है या पार है, तो इस बार हमारी नैया हमें क्या करवानी, पार है। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इस बार अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है। आप लोग आंसर देते जाइएगा, हम लास्ट के अंदर आंसर्स को मैच करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखना सारे, ठीक है। ये मुझे दे दो बुक, ठीक है, ताकि मैं भी इसके अंदर से रेगुलरली आंसर्स जो है वो चेक करता जाऊं, ठीक है। सबसे पहला ट्रू और फॉल्स से चिल्लाना है सबको, ठीक है। तो बोलना नहीं है, चिल्ला के बोलना है एकदम, मैं पड़ोसी को सुन जाए कि आज तुम अगर ड्रिलिंग मशीन नहीं चला रहे तो हमारी बात तेज है, ठीक है। चलो, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, पहले समझना है, ऐसे गलत भी मत बोलना, ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि पता है क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है नहीं, क्या होगा ये, फॉल्स। यहां का आंसर क्या आना चाहिए था, ये होता है हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। पहला पार्ट आ गया समझ में। दूसरे नंबर पे आ जाओ। टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल आर एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट अफेक्ट करता है गुडविल को। एक जगह अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, अच्छी गुडविल, बुरी तरीके से काम हो रहा है, बुरी गुडविल, ठीक है। रिपीटेड कस्टमर्स लीडिंग टू हाई सेल्स एंड प्रॉफिट, थस इट लीड्स टू हाई वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या ये बात बिल्कुल सही है, पढ़ के देखो, सही है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, अफेक्ट करेगी। इससे क्या होगा, रिपीटेड कस्टमर्स, अच्छी मैनेजमेंट है यार, कस्टमर्स क्या करेंगे यार, यहाँ पे इस दुकान में लड़ाई झगड़े होते हैं यार, ये दुकान बड़ी सी है यार, इसके अंदर जाके देखते हैं, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, ट्रू है। ओके, यहाँ तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, थोड़ा इसका मैं सही छोटा करूं, आजा काके। ओके, अ फर्म नोन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, याद है नाइकी का एग्जांपल दिया था मैंने। A firm known for quality product find immediate customers leading to higher sale and profit। हाँ जी, नाइकी के जूतों की मतलब है क्वालिटी है, कपड़ों की क्वालिटी है, तो वहां पे वो क्या करी, हमें अट्रैक्ट ही तो करी है। Thus it leads to high value of goodwill। high value of goodwill, yes, क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा सेल होगी। तो ये पार्ट भी क्या हमारा ट्रू है। तो पहला हमारा फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, तीसरा भी ट्रू हुआ। चौथा पार्ट देखो, परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर व्हिच कंसीडरेशन हैज नॉट बीन पेड। क्या हम गुडविल, परचेज गुडविल के लिए हम पैसे नहीं देते भैया, देते हैं, परचेज गुडविल के लिए तो पैसे देते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स हो गया, ठीक है। हालांकि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, वापस पढ़ लेता है। हैड वी नॉट बी पेड एंड इज जनरेटेड टू परफॉर्म, नहीं, ये यहाँ पे परचेज गुडविल नहीं है बॉस, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मींस गुडविल फॉर व्हिच कंसीडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हम पैसे देते हैं नहीं भैया, हमारी खून पसीने, वो कहते हैं ना ऐसे करके, खून पसीने की कमाई है, वो यही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इन्होंने पता है क्या किया, तो यहां पे आना चाहिए था आपका सेल्फ जनरेटेड, यहां पे आना चाहिए था आपका परचेज गुडविल, ठीक है। फॉल्स करो तो उसका ट्रू आंसर भी हमें पता होना चाहिए। तो ये पार्ट भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आगे देखो, द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहां तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अच्छा ये साथ साथ चलेंगे क्या इसके, क्या बात है। चलो, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपने टार्जन मूवी देखी है, टार्जन द वंडर कार, उसके अंदर एक डायलॉग आता है, अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चलो आ जाओ, मूवी क्या, हम कौन से नंबर क्वेश्चन पे थे, 6 तक कर लिया था, हम 7 नंबर क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट एंड इज नॉट अ सेलेबल एसेट। फॉल्स, क्यों भैया, ये क्वेश्चन मैं वैसे लिखवाऊंगा फाइनल के अंदर, मैं भी इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिखवा के भेजूंगा, ठीक है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, हाँ जी सर फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस एसेट्स होते कौन से एसेट्स हैं, यानी कि वो एसेट्स जिनकी वैल्यू जो है
वो आप मतलब मेंशन करते हो बुक्स के अंदर, लेकिन एक्चुअल के अंदर उनकी वैल्यू जो है वो रियलाइजेबल नहीं होती। इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा जब मैं प्रॉपर आंसर करवाऊंगा तब मैं इसके अंदर। लेकिन मुझे कैसे पता चला, मुझे अभी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया नॉट सेलेबल। गुडविल तो बेची भी जाती है, गुडविल बेच सकते हैं इंसान अपनी, तो यहाँ पे नॉट सेलेबल से मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, फॉल्स है। ये पॉइंट याद जरूर करवाना, मैं इसके लिए एक अच्छा खासा डिटेल्ड आंसर लिखवाऊंगा। बहुत बार क्वेश्चन था, गुडविल इज अ फिक्टिशियस, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। क्या है इसका आंसर, अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। ये भी फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। मैंने बोल दिया था कि गलती से फिक्टिशियस एसेट होता है, बोला था कि मैंने ऐसा कुछ कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट होता है। अब रिवाइंड भी करके नहीं देख सकते, नहीं बोला था ना। हाँ, मैं काफी जोश उसमें कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है। गुडविल ना फिक्टिशियस होता है, नहीं सेलेबल हो, मतलब सेल कर सकते हैं, फिक्टिशियस नहीं होता, वो सेलेबल होता है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल। ओके, इसके अंदर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैंने लेक्चर नंबर के अंदर करवाया था, समझ में आ गया। एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। तो ये आंसर क्या आपका ट्रू है। नीचे चेक भी करते जाएंगे, 8th का पे हमारा ये रहा, 8th का ट्रू है, ऊपर वाले का फॉल्स है। यहां तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। ओके, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फॉल्स क्यों लिखा मैंने भैया, गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, ठीक है, लेकिन गुडविल बैलेंस शीट पे कौन सी आती है, सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड। परचेज गुडविल आती है। परचेज गुडविल को क्योंकि हमने उसके भाई पैसे दिए हैं, जैगवार का टाटा ऐसे कहेगा थोड़ी ना भैया गुडविल नहीं दिखानी, भैया पैसा किस चीज का दिया, 200 करोड़ रुपए दिए ना जैगवार को उसके नाम के। परचेज गुडविल इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा, AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 9 का भी चेक कर लो, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट सब्जेक्टिव and does not depend on the assessment of the, क्या यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, एक मिनट में चेक करता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इज नॉट सब्जेक्टिव एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। भैया इसका आंसर, ये लाइन ही बड़ी अजीब सी है ना, वो समझ में आ रही है लाइन, अजीब सी है ना, मतलब वो ये कि भाई क्या मतलब चतुरामलिंगम की लैंग्वेज है ये। तो व्हाट इज अ मशीन, द मशीन इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दैट, कुछ समझ में नहीं आता, ये वैसी लाइन है। अब इसका मतलब धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। ऐसी लाइनें होती हैं, चतुर ऐसा वर्ड बोलेगा ताकि रंचो जो है वो क्या हो जाए, घबरा जाए, लेकिन हम रणछोड़ दास नहीं डरेंगे, ठीक है। चलो, अब ये वैल्यूएशन, गुडविल को वैल्यू करना इज नॉट सब्जेक्टिव एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी कि भैया गुडविल को जब आप वैल्यू करते हो, क्या आप इसके अंदर जो वैल्यूअर क्या होता है भैया, जिसकी फर्म है, वैल्यूअर जो वैल्यू कर रहे हैं आपकी कि भैया आपकी फर्म की ये वैल्यू है, आपकी फर्म की इतनी वैल्यू है, क्या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भाई, वही तो निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या डज नॉट डिपेंड, अगर यहाँ पे होता है डिपेंड तो ये आंसर क्या हो जाता है ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा डज नॉट डिपेंड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। मन में कोई गिला शिकवा है तो बता दो मुझे, नहीं है पक्का ना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे देखो, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ट्रू, बताओ क्यों। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हमारा 11th का ट्रू, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। भैया मेरी फर्म बंद हो रही है, गुडविल को वैल्यू करूंगा मैं, क्यों भैया, अरे भाई देखो मेरा बिजनेस ठप हो गया, मुझे क्या पैसा देगा मेरा फर्म का कोई, मेरा धंधा बर्बाद है, मैं ना अपनी दुकान के ना शटर डाल रहा हूँ, मैं मेरी दुकान जैसे कोई भी दुकान, मैं अपनी दुकान के शटर डाल रहा हूँ, कोई बंदा आके ये कह देगा भैया फर्नीचर दे दो मुझे, ले जाओ। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर पॉइंट है, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट भी कराऊंगा अच्छा खासा, बड़ा तो प्यार से कराऊंगा मैं गुडविल, उसमें है ना उस टाइम का ना बड़ा आपको समझ में आएगा कि डिसोल्यूशन के अंदर गुडविल करते कैसे है। थोड़ा भी कंसेप्ट है तो बता ही देता हूँ। डिसोल्यूशन हो रहा है, मैं अपनी दुकान बंद करो, बंदा आके कहेगा भैया फर्नीचर ले जा, भैया कपड़े ले जा, भैया तेरा स्टॉक ले जा, भैया तेरा नाम दे दे, फ्री में उठा के ले जा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरा धंधा ही नहीं ना, मेरा धंधा खत्म हो चुका है, मेरी मार्केट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है भैया। अब सुनो, मेरी मार्केट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, तो मेरी क्या कोई गुडविल है फर्म के अंदर, तो गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 था नहीं, आपके 12 का देख लो, फर्म का मन में आ रहा है कि भैया आ जाओ।
गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड मींस एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल जब हम एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे मतलब हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। ट्रू, यही होगा। हम क्या करते हैं इन वर्ड्स को देखो, आपको आप पता सारे, लेकिन वर्ड्स का ना जब हम कहते हैं ना इन शब्दों को मतलब शायरी को ना लिख दिया गया इंग्लिश के अंदर। गाने जब हम गाने नॉर्मल सुनते हैं तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब हम वही गानों को इंग्लिश में देखते हैं तो अजीब से नहीं लगते क्या लिखा सा हुआ है ना। ये वही चीज है, कंसेप्ट आपको पता है, पढ़ने की देर है, आपको इन कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट आपके क्लियर है। इन क्वेश्चन को पता है, आपने मूवी देखी होगी सुपर 30, ऋतिक रोशन की है। कोई क्लास में है ऐसा जो कोई मूवी देखते है, कोई है, कोई फिल्में देखा करो यार, फिल्में बहुत है, आपको जो लाइफ लेसन नहीं सिखाते वो आपको फिल्में सिखा देती हैं। सुपर 30 के अंदर भी पता है क्या होता था, सुपर 30 के अंदर भी ये सेम कंसेप्ट लगता था। वो पता पेपर देने गए, जो ऋतिक रोशन की टीम थी आनंद सर की, वो गई वहां पे पेपर देने। वो कहते पेपर आता सारा था, लैंग्वेज समझ में नहीं है। लैंग्वेज टिपिकल डालेंगे वो लोग, तो लैंग्वेज समझना, आपके कंसेप्ट क्लियर है वो अलग बात है, लेकिन वहां पे मार्क्स आपके जो बोर्ड पे है वहां पे मार्क्स किसके मिलेंगे आपको, इनके सही या गलत के। तो इन क्वेश्चन आते हैं, डरो मत इन लाइनों से, ये बस दिखा रहे हैं। वो भालू आते हैं तो भालू के सामने लोग ऐसे नहीं हो जाते बड़ा दिखाने के लिए ताकि वो डर के भाग जाए। वो क्वेश्चन आपको ऐसे, तो आपको क्या करना है, उसके एक हाथ का ऐसे पकड़ना है, ऐसे नीचे कर निकल जाए, ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ट्रू है, देख लो इसका आंसर क्या है, 13 है, ट्रू है। आगे देखो क्या, परचेज गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। भैया मैं नई बिजनेस ओपन किया है तब परचेज गुडविल आएगी। परचेज गुडविल कब आती है, जब मैं किसी दूसरे का धंधा खरीदूंगा। और भैया एक चीज बताओ, आप अपना धंधा खोल रहे हो, ओपनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस, नया धंधा। चलो अब बारी है हमारे एमसीक्यूज को करने की। ठीक है, एक एक करके सारे एमसीक्यूज समझते हैं और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है वो करते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इसके बाद करेंगे। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर लिखवाऊंगा मैं, देख रहा हूं बार बार आ रहा है इसलिए लिखवाऊंगा इसका आंसर। अभी तक ऐसे मानो गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, देखो गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, वेस्ट है गुडविल। गुडविल इज एन करंट एसेट, गुडविल थोड़े समय के लिए हमारे पास होता है, नहीं यार तो हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का नाम है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट आंसर। पहला पार्ट आ गया समझ में। दूसरा देखो, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ बिजनेस इज, यानी कि भैया मेरी बिजनेस की वैल्यू, जैसे मैंने आपको कहा था जैगवार की वैल्यू मान लेते हैं 1000 करोड़ थी, रतन टाटा जी ने 1200 करोड़ रुपए दिए। अब इस लाइन को इसके साथ रिलेट करो, एक्सेस अमाउंट कितना था 200 करोड़, दैट अ फर्म टाटा कंपनी गेट्स ओवर, टाटा कंपनी सॉरी जागवार कंपनी गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। फर्म की वैल्यू तो थी 1000 करोड़, उससे 200 करोड़ रुपए फालतू मिले एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस इज, क्या नाम है यहाँ पे, गुडविल। उन्हें 200 करोड़ रुपए किस चीज के मिले, उन्हें क्या उन्हें प्रॉफिट में हुआ है 200 करोड़ रुपए का, नहीं, प्रॉफिट के नाम पे थोड़ी ना मिलेंगे भैया, हमारा अगर प्रॉफिट होता तो भैया बेचने थोड़ी ना जाते। ठीक है, रिजर्व है उनका ना, सुपर प्रॉफिट हुआ है ना, क्या ये उनकी गुडविल की वजह से उन्हें 200 करोड़ रुपए यहाँ पे फालतू मिले हुए। ठीक है, अगर देखो व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल, अगर गुडविल आपने परचेज नहीं करी हुई है तो बताओ क्या होगा। गुडविल इज ओके इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अगर परचेज गुडविल नहीं, गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल नहीं है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात करें। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, करेक्ट बात है। आगे देख लेते हैं, इज शोन इन द बैलेंस शीट नहीं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 इसके अकॉर्डिंग नहीं दिखाते। मे एंड मे नॉट भी शोन इन द बैलेंस शीट, ये तो अकाउंटेंसी इज क्लियर किताब, मे और मे नॉट होता ही नहीं अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, इज पार्शियली शोन इन द बैलेंस शीट, गलत है। मैं कह रहा हूं आर या पार, बीच के धार लटकाती नहीं अकाउंटेंसी। फोर्थ देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप इज 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आपका 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट था 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट 10,000। बताओ मुझे कैसे पता चला। देखो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड था 5 लाख, इसका 10% निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास 50,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000 10,000, हमारा आंसर 10,000। समझ में आ रहा है। आगे देखो एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे, फिल इन द ब्लैंक तो इन्होंने दे रखे हैं, आएंगे आपके सारे 20 के 20 एमसीक्यूज से आएंगे इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आरबीएससी बोर्ड के अंदर आएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन
प्रॉफिट आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर्स, प्रॉफिट तो यार नॉट सिमिलर ओवर द ईयर्स के तो मतलब ही नहीं बनता कोई। अगर प्रॉफिट आर हायर इन वन ईयर एंड लोअर इन अनदर ईयर, ये तो हर बिजनेस के अंदर होता है। एक फर्म एक साल के अंदर ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है, दूसरे ये कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। प्रॉफिट आर ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग, ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉफिट शोस अ ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग। इन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर मैंने क्या बताया था, कभी अभी हमारी देखा जाए इकोनॉमी है, इकोनॉमी अभी स्टेबल चल रही है, जैसे पैसे की स्टेबल मतलब स्टेबली ग्रो हो रही है, ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, अब ग्रो अब डाउनफॉल हो रही है, कभी अपवर्ड जाएगी। प्रॉफिट सोर्स और ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग, बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इकोनॉमी की वजह से ही तो हो रहा है। आपकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आपका बिजनेस स्ट्रांग चल रहा है, ठीक है। देश की इकोनॉमी वीक है, इस वजह से ढंग से काम नहीं चल पा रहा। प्रॉफिट एंड सिमिलर, प्रॉफिट आर सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये तो बात ही नहीं बनती। अगर वैसे प्रॉफिट सारे साल अगर मैं एक लाख रुपए कमाऊं तो मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 1 लाख। एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं नॉर्मली कितना कमा रहा हूँ, बात नॉर्मली कर रहा हूँ मैं, वर्ड्स की गहराई को समझो, ठीक है। अब आपके 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल एक्सेप्ट, गुडविल को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट करते हैं यार, आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप अल्कोहल का बिजनेस कर रहे हो, गुडविल बड़ी तगड़ी है उसके अंदर, सच्ची में बहुत बड़े। अल्कोहल इज मार्केट इज वेरी गुड, सच्ची में। लोग तो ज्यादातर है ना आईएएस लोगों से बना के इसलिए रखते हैं ताकि ठेके का परमिशन दे दें। चलो, टेक्निकल नो हो, किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर भी गुडविल, अच्छे से काम करेंगे अच्छी गुडविल, बुरे से काम करेंगे बुरी गुडविल। लोकेशन ऑफ द कस्टमर, भैया कस्टमर कहाँ रहते हैं इससे हमें क्या मतलब है भैया। मैं जहां पे रहता हूं, मैं जहां पे अपनी दुकान खोली है वो मेरे लिए मैटर करेगी, या मेरा कस्टमर जहां पे रहता है वो मेरे लिए मैटर करेगा। जहां पे मेरी दुकान है, लोकेशन ऑफ द कस्टमर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने वैसे क्रॉस लगाया, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अभी ट्रू फॉल्स में करके आए हैं, तो पहले 6 आंसर आगे क्लियर, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे आ जाओ। चलो 7 8 देखो क्या लिखा है 7th के अंदर। देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, चलो न्यूमेरिकल पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 60,000, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। द नॉर्मल yield ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच टाइप ऑफ बिजनेसेस, ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल इन्वेस्टेड, ये तो सेम सही है ना, 50 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर विल बी 10,000 एवरेज निकला था हमारा, क्या 10,000 हमारा क्या निकला था, सुपर प्रॉफिट निकला था। इन्होंने कह दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 इंटू 3 30,000 आ गया आंसर। किसी के मन में कोई क्लासिक नहीं है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल के अंदर हम किस तरीके से गुडविल को निकालते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें, डिवाइड करते हैं ना। एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड, भाई मल्टीप्लाई का तो नाम ही है, मल्टीप्लाइड का तो होता ही नहीं। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, मैंने यहाँ पे क्यों क्रॉस मारा, क्योंकि यहाँ पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस भी तो करते हो, वो तो आप बता ही नहीं रहे। लास्ट हमारे पास सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें हम यही करते हैं, सही है। किसी के मन में कोई नहीं है। चलो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस इसके अंदर, अच्छा 80 हैं क्या एमसीक्यूज, या आपने ये शायद पेज ऊपर नीचे हो गया होगा। 80 एमसीक्यूज है, नहीं ज्यादा होने चाहिए। ये रहे ना 9 8 आ गया ना, 8 उसके बाद 9 चाहिए रहा, वही तो मैं सोचूं 15 तक तो मुझे याद थे, आने से पहले सारे सॉल्व करके आया मैं। चलो नेट एसेट ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट ऑफ 5,000 आर 85,000, नेट लायबिलिटीज दे रखी है आपको ऑफ अ फर्म आर 30,000, आपको लायबिलिटीज दे दी, ये सारी चीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया आपको। एवरेज प्रॉफिट आपका 8,000, गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी, बता दो बॉस, कैलकुलेट करो आप लोग, करो ऐसे क्वेश्चन सेम आएंगे। मैं भी कैलकुलेट करूं, मैं दिमाग के अंदर कैलकुलेट करता हूं, आप लोग वैसे कैलकुलेट करो।
फिक्टिशियस एसेट्स है 5,000 का ऑफ है, यानी कि इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड है, फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं होते। 80,000 में से 30,000 के 50,000 का 10% 5,000 को 8 में से माइनस किया 3,000 का अगर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, नीचे 10 ऊपर 100, जीरो से जीरो कटा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 30,000। बिल्कुल सही है, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज ₹8 लाख। 8 लाख रुपए का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा इसका? आई गेस 1,20,000 इतना होगा। 80,000 प्लस 40,000 1,20,000, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज, ये आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी, बता दो बॉस गुडविल क्या होगी इसकी? ये 1,20,000 निकला है। एवरेज प्रॉफिट आपका 1,20,000 है। सुपर प्रॉफिट क्या है? 0। एवरेज सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट बराबर है, यानी कि आप कमाई इतना रहे हो जितना नॉर्मली कोई भी कमा लेता है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो आपकी तो कोई गुडविल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गुडविल क्या हो जाएगी? निल। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगी। आपका सुपर प्रॉफिट 0 है और सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 0 किया, ठीक है। निल आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा इसका? 60,000। 0 हटाया 40,000 और 40 के अंदर 20,000 ऐड किया 60,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 80,000। सुपर प्रॉफिट 20,000। बारी बात है समझ, ठीक है। इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम, देन ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। बॉस अब यहां पे इन्होंने कहा है कि इफ मैनेजमेंट की कॉस्ट है 10,000 रुपए पर एनम, एवरेज प्रॉफिट में से इसे माइनस कर दो, कितना बचा? 70,000। क्यों? खर्चा यार, खर्चा भरना पड़ेगा। 10,000 माइनस किया 70,000, 70,000 में से 60,000 माइनस किया, कितना बचा? 10,000। 10,000 को देन ऑन द बेसिस ऑफ कितने ईयर की परचेज है? 2 ईयर की परचेज है। 20,000 कहीं दिख रहा है? ये आपका आंसर है। मन में कोई गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15। चलो पहले 12, 13 कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने? अ फर्म गया कहीं बेचारा जिंदा। ओके, फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000। फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया? 1,10,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। एसेट्स है 11 लाख के, लायबिलिटी है 1 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? 10 लाख। 11 लाख माइनस 1 लाख 10 लाख। 10 लाख का 1% 1 लाख। आपका प्रॉफिट अर्न, यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट था 1,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख। 1,10,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10,000। 10,000 के अंदर कैलकुलेट आपका सुपर प्रॉफिट आया है 10,000। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड 1 लाख। क्यों? नीचे 10 ऊपर 100 मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस से समझ में आ रहा है ना? कोई मन में कोई गिला शिकवा ऐसा तो नहीं है? टपाए जरा आ रहा है समझ में? ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये ना साथ में मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई डांस कर रहा है इस बोर्ड पे। अरे हिलते हैं ऐसे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 13 नंबर क्वेश्चन ऊपर कहां चला जाता है ये? चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, आप ही बता दो यार सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आप क्या करते हो? तो कैपिटलाइजेशन वर्ड का नाम नहीं लिया तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट तो करते हो आप लोग, तो ये आंसर सही है। सुपर प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल कुछ है ही नहीं है, छोड़ो। ये किस चीज का वैसे फॉर्मूला बता दोगे? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, या मैं इसे कह दूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटलाइजेशन वैल्यू। क्या ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू की एवरेज प्रॉफिट की? नहीं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का आपको दे रखा, मुझे पहले इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट बता दो क्या निकलेगा? क्यों? क्योंकि गैप सेम है तो बीच वाले ही निकालना हमें, और अगर 4 आ जाए तो जो बीच के दो है उनका एवरेज ही निकालना है, यानी कि दोनों को प्लस करो और खत्म।
ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टेड, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60,000 का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो आ रहा है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है आपका 6,000। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज 18,000 कहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया, ठीक है। 6,000 सॉरी 14,000, ओके 14,000, ठीक है। हाँ 14,000 इंटू 3 बता दो। गलती हो जाती है, मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं मुझसे गलती हो रही है ना, नहीं, आप लोगों से मैं चेक करवाता हूँ, आप लोगों से। 14,000 इंटू 3 करोगे तो 42,000, 42,000, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम्हें लगता होगा कि मास्टर ऐसे नहीं, मैं जानबूझ के अपनी आपकी कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं अपनी गुडविल की। ऐसा मास्टर कहाँ मिलेगा, बाहर मेरी फोटो ऐसे ऐसे ना, ऐसे मेरी फोटो लगाना बाहर, ये मास्टर होता है ऐसा। अरे काके तू क्यों हिलता है, तू एक जगह फिक्स रहना। मैंने कंपनी से मैं कंप्लेन करूंगा, भैया आपने तो कहा था बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर दोगे। चलो 15 नंबर पे आ जाओ। 15 नंबर क्या कहता है देखो, ऊपर वाला हो गया ना मिस, ओके हाँ मेजर्स, सुपर टेक इंडिया, मैं सोचू सुपर प्रीत क्या आ गया यहाँ पे, मिस ओके ये जो है आपका सुपर टेक इंडिया के पास एसेट्स है 5 लाख के, लायबिलिटी ओके, वेरियस लायबिलिटीज आर पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया आप लोगों को, जनरल रिजर्व दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे दिया। आपको दोनों मेथड दिए मैं इसके अंदर, ध्यान से देखो तो आपको दोनों मेथड दिए मैं। पहला मेथड क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स आपके 5 लाख के, लायबिलिटी आपकी 90,000 की, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,10,000, सही है। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है, दूसरा मेथड क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। पार्टनर्स कैपिटल क्या है 3,50,000, रिजर्व कितना आपका 60,000, लॉसेस हमें दे नहीं रखा तो हम जीरो मान के चलेंगे, 3,50,000 प्लस 60,000 4,10,000, सेम आ रहे, ठीक है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो बताओ मैंने ये क्यों कहा कि 41,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जीरो हटा दिया हमने लास्ट का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, अच्छा गुडविल दे दी हमें 90,000, कितने ईयर की परचेज है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, थोड़ा करके दिखाता हूं वैसे। गुडविल कितनी दी थी आपको 90,000, ये क्या थी 2 इयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आपका क्या आ गया 45,000। अभी हमने निकाला था कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट 41,000 था, है ना, यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट था इक्वल्स टू 45,000, तो बता दोगे आपका एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा 4,000, नहीं ये तो गड़बड़ कर देते हम लोग, ये माइनस है उस साइड जाएगा प्लस होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 86,000, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, देख लो इसके अंदर 86,000 का ऑप्शन है तो इसे टिक लगा दो, ठीक है। लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 होगा, नहीं ये क्या है फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का 10% निकालते हैं, नहीं। एसेट्स कितने के दे रखे हैं आपको 7,20,000 के दे रखे हैं, इसके अंदर गुडविल नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। लायबिलिटी है 2,40,000 की, तो बताओ बॉस आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा इसका, बताओ 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 बताओ, आई गेस 4,80,000 होगा, 24 का टेबल आ गया 24 48 उसके बाद 72 ही आता है ना, तो यहाँ पे 4,80,000 आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब बताओ मैंने ये क्यों कहा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट 48,000 होगा, जीरो हटा दिया मैंने इसके अंदर, 48,000 60,000 12,000 बचा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना था, ठीक है। 60,000 ये रहा, इसके नीचे 10 रखा इनटू ये करवाया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड था 4,80,000, यहां से ये गया 6 लाख में से 4,80,000 रुपए माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1,20,000, 1,20,000 ऑप्शंस के अंदर है तो इसे टिक लगा दो। किसी का मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, तो पढ़ाते ही इतना अच्छा है क्या यार। चलो 17, अच्छा 17 लास्ट है हमारा क्वेश्चन, 17 से ज्यादा होने चाहिए पर इसे एक बार इसे क्वेश्चन पढ़ो।
जगत एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी कैपिटल दे दी आपको 3 लाख, और ये पहले करवाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं। 3 लाख और 5 लाख दे रखे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड उनका एवरेज प्रॉफिट था ये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, ठीक है। तो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, एक एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 50,000 आ जाएगा इसका आंसर। 50,000 आपका 50,000 का इंटू 5 करोगे 2,50,000 आपका आंसर है। आ रहा है समझ में? किसी के मन में कोई इसके अंदर आपने कहा 17 ही है, लेट्स सी कितने हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। एमसीक्यूज 20 है कह रहा हूं मैं, एमसीक्यूज 20 है, लास्ट पेज पढ़ रहा है वैसे अभी भी इसका। एमसीक्यूज 20 है इसका, देखो आगे पीछे होंगे कहीं ना कहीं, 17 के बाद कहीं ना कहीं तो नीचे जाएगा ये, क्या थोड़ा ये देखो एमसीक्यूज 20 है ना, वही तो मैं सोचा एमसीक्यूज तो 20 होने चाहिए। चलो आ जाओ, ऐसे क्यों नहीं रहते ये नजर लगा दी मैंने तो आज इसे। अच्छा खासा चल रहा था, कहता मैं तो अच्छा खासा चल रहा था, ये मास्टर की ही चलती है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि ये 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम 2020 के क्वेश्चन आए हुए को कैसे सॉल्व करते हैं। 18 में क्या कहा हुआ है, टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर 14 लाख, एसेट दे रखे हैं आपको, लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 10 लाख का 1% 10% क्या होगा 1 लाख, 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे 50,000, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बात है, हम लोग सारी रामायण कर चुके हैं, इन्होंने कितना बेसिक सा सवाल पूछा है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, यार हम तो पहले ही निकाल चुके हैं 14 लाख में से 4 लाख, हम तो आगे तक का निकाल चुके हैं, इजी क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर, है ना, मन में सुकून, ठीक है। 19 देखो, मन का डर खत्म करना अपने को, अकाउंटेंसी का देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज, आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया 6 लाख का, टोटल टेंजिबल एसेट्स आपको दे दिया 28 लाख के आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी आपकी 8 लाख की है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, ठीक है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस 20% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 20 लाख का 20% कितना होगा बता दीजिए। 20 लाख का 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आएगा ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यार 6 लाख आपको ये दे रखे हैं, अपनों ने 4 लाख निकाला था, 2 लाख, 2 लाख का ऊपर करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है समझ में, पक्का ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, राम एंड प्रेम, प्रेम प्रेम नाम किसका होता है, सल्लू भाई का, सलमान खान, कैसे हाँ ये तो पता है ना, प्रेम 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 दिल वाला। ओके, राम एंड प्रेम आ रहे ना पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, क्या बात है, भारत पे की ऐड करते करते भाई तो दुकानों तक ही पहुंच गए। चलो, बैलेंसेस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च आपको दिखा रखे हैं, मैंने आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी का एग्जांपल देके बताया था, कैपिटल अकाउंट का भी पैसा आपका है तो भैया करंट अकाउंट का भी पैसा आपका ही है, ठीक है। तो दोनों के कैपिटल प्लस कर दो, क्या आएगा बताओ, आप लोग प्लस करके बताओ क्या आएगा आंसर, इतना तो लगना ही नहीं चाहिए। 4 लाख, 4,50,000, 4,80,000, 80,000, ये जो डेबिट है, मतलब ये डेबिट तो माइनस करना है, हाँ, तो यहाँ पे 4 लाख आ गया, 4,50,000, 40,000 में से 30,000 गए, और 40,000 में से 10,000 गए, 30,000 बचे, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 4,80,000, 4,80,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। चलो, द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10,000, तो मैंने ये क्यों कहा कि बॉस आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 48,000 होगा, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक जीरो इरेज कर दिया, क्योंकि 10% था ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक जीरो इरेज किया, 48,000, 90 माइनस 48,000 बताओ क्या होता है, 42,000, देख लो 45 आधा होता है, 3 आगे बढ़ा दे, 3 हमने कम कर दिया, 42,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड 43 लाख, 42 लाख, 4,20,000, सॉरी आप 4,20,000, चेक भी कर सकते हो, आंसर सेम है हमारा। सारे एमसीक्यूज कर ले, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ओके। चलो चलो
अब बात करते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिया, हम लोगों ने इसके ट्रू फॉल्स कर लिए सबके, ठीक है। अब बारी इसके लास्ट पार्ट को करने की, जो कि हमारा कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो देखो, ऑफ कैमरा के जो जोक्स है वो ऑन स्क्रीन नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। स्टार्टिंग से सारे बता रहा हूं मैं। गुडविल हेल्प अस इन अर्निंग डैश देन नॉर्मल प्रॉफिट, हेल्प इन अर्निंग सुपर प्रॉफिट। इसका थोड़ा पेन की इंक थोड़ी सी खत्म हो गई है, मैं इसे 1 सेकंड के लिए चार्ज लगा देता हूं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंदर। चलो तो अभी हमारे पेन की इंक हो चुकी है फुल, आगे आप आंसर देते जाओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट डैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं करते हैं। ब्लू कलर ले लो, ठीक है। परचेज गुडविल इज शोन, या भी यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, रिकॉग्नाइज, दोनों के अंदर रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता मिले एक तरीके से, ठीक है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ, गुडविल किसकी वैल्यू होती है, आप इसे लिख सकते हो ब्रांड नेम ऑफ द फर्म, या रेपुटेशन ऑफ द फर्म भी आप इसे लिख सकते हो, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लिख दो। इस ऐसे पता है, एक सीबीएसई की बड़ी अच्छी आदत है सीबीएसई की, सीबीएसई आपको पहले क्या देता है, बेटा अकाउंट्स के पेपर के अंदर ना पास हो जाना, क्योंकि कंपार्टमेंट में आ गए तो बेटा वापस 12th करवा के मानेंगे हम लोग। आपको पता है जो क्लास 12th का जो नॉर्मल पेपर का लेवल होता है वो यहाँ होता है, जो कंपार्टमेंट पेपर होता है उसका लेवल यहाँ होता है। इसलिए सीबीएसई वाले सच्चे में कहती है, बेटा गलती से आ गए तुम कंपार्टमेंट में तो बेटा 12th तो वापस करवा के भेजेंगे अकाउंट्स की। इतना टिपिकल पेपर होता है, आपने कभी देखा, आपने कभी भी नोटिस करना, टीएस गरिवाल करवाऊंगा ना मैं आगे, नॉर्मल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल, वो अपने जो लास्ट के अंदर होते हैं, जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, अब जैसे इसका आंसर है, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, जितने भी आगे टिपिकल आंसर होंगे आप उसमें देख लोगे, उसके आगे एक सी जरूर लिखा होगा। सी का मतलब यही है, कंपार्टमेंट एग्जाम्स। बेटा आ गए ना गलती से कंपार्टमेंट में तो वापस हम तो वही हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो अकाउंट्स का तो बहुत मुश्किल है पार करना, तो गलती से भी अकाउंट में सप्लीमेंट्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपने तो बात ना करें, हमारा तो टारगेट है 100 में से 100, जो देख रहे हैं गलती से अगर वो इस कैटेगरी में आ जाए, वैसे मुझे भी नहीं लगता जो देख रहे हैं वो आएंगे उस कैटेगरी में, अगर कोई आ जाए गलती से तो बेटा ये चीज याद रखना, डूबेंगे सनम, साथ लेके डूबेंगे, ठीक है। आगे देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एन डैश एस जनरेटेड, इज डैश जनरेटेड, इज इंटरनली जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंसान की मेहनत से जनरेट होती है इंटरनली, ठीक है। मैं मानता हूँ, अब कोई बंदा आके कह रहा है कि भाई तेरी फॉर्म की वैल्यू है ना 1 करोड़ है, मैंने कहा ना भाई, मैंने इसमें ज्यादा टाइम लगा, मेरी 3 करोड़ है वैल्यू, इंटरनली बताया ना मैंने। अगर देखो, अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड डैश इज असाइंड टू ईच ऑफ मैं 1 2 3 4 माइनस मल्टीप्लाई करता था ना, वो क्या होते थे, वेट्स होते थे, ठीक है। आगे देखो, मैंने सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न प्रॉफिट एट अ स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। हम हमेशा इसके अंदर देखा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है साउंड करने के अंदर, नॉर्मल, इसका आंसर बताऊं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब वापस पढ़ो, मैंने सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, कि अगर इस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर, जैसे एक बिजनेस है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए कोई भी डालता है, उसे 10% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए आएंगे, वो क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट का मेथड ही हुआ है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म्स बिजनेस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो होता है वो, मैंने मेरा फर्म का पैसा बिजनेस के अंदर डाल, पार्टनर्स का कैपिटल, वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। आगे देखो, आपका 10 तक कर लिया हमने, क्वेश्चन 11 कह रहा है, इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइजेस फॉर द फर्दरनेस ऑफ ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो दूसरों के बिजनेस, जो मतलब दूसरों के बिजनेस का देखने के लिए, खुद के बिजनेस का नहीं होता, लेकिन दूसरों के बिजनेस से मुनाफा का, वो क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और टू अर्न इन फर्दरनेस ऑफ, ये जो आपका दूसरा पार्ट है, इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न इनकम। एक सेकंड रुको, हाँ, दैट आर मेड टू अर्न इनकम एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरनेस ऑफ ओन बिजनेस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे देखो, क्या एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट, ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट एग्रीड ईयर इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज ऑफ द पास्ट एग्रीड ईयर, पिछले कुछ सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसका एवरेज निकालना क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है। एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल एसेट, जिन्हें हम देख नहीं सकते, पेटेंट को देख सकते हो, ट्रेडमार्क को देख सकते हो,
नहीं, गुडविल को देख सकते हो? नहीं। तो अगले पार्ट के अंदर भी ये सेम चीजें बता देना। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो बताओ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये कौन से एसेट्स होंगे? टेंजिबल। समझ में आ रहा है? किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो एकदम परफेक्ट हो गया। चलो अब देखो हम कहां पे थे? यहाँ पे देना सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट लेस एवरेज प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं जो हम निकालते हैं सिंपल एवरेज, या वेट्स के अंदर भी तो हम एवरेज ही निकालते हैं, है ना? तो यहां पे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। कोई डाउट मन में? कोई गिला शिकवा? लास्ट क्वेश्चन देख लो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड टू अर्न प्रॉफिट आर डिडक्टेड टू डिटरमाइन नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ। एक्सपेंस आ गया, जैसे हमने कुछ क्वेश्चनों के अंदर क्या रेम्यूनरेशन आ गया, कभी कोई डेप्रिसिएशन आ गया, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस आ गए तो हम उन्हें कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सकें? गुडविल की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये थे आपके सारे एमसीक्यूज जो मैंने सॉल्व करवा दिए। हमने इस चैप्टर का ट्रू फॉल्स, हमने इसके ट्रू फॉल्स किए, हमने इसके एमसीक्यूज करे, हमने इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। हमारी तरफ से इस चैप्टर का आज हो जाता है डी एंड सत्यानाश। सत्यानाश तो नहीं, अच्छा नाश, जो भी वर्ड मान लो यार, जो भी बढ़िया हो गया हमारा चैप्टर। हमारा चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब इस चैप्टर का लेने वाले हम एक टेस्ट बहुत ही जल्द। टाइम है आप लोगों के पास, प्रिपेयर कर लो, थोड़ा टाइम लो प्रिपेयर करने के लिए। हो सके तो कल की शायद मैं छुट्टी भी कर दूं, शायद तक। एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम है, प्रॉपर प्रिपेयर करो। ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको पता है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है भी थोड़ा बता देता हूँ। प्रिपेयर करोगे ना, लास्ट के अंदर आपके पास क्या पता अकाउंट्स के लिए 1 दिन हो, 2 दिन हो, हफ्ता हो, अपनी कॉपी के अंदर आपको जो भी है कॉपी, उसके अंदर जो भी मैं आप लोगों को नोट दे रहा हूँ, जो ऑफलाइन बैचेस के हैं या जो ऑनलाइन वाले हैं, टीएस गरवाल परचेज कर लो। हर एक 39 के 39 क्वेश्चंस अभी करो, अभी करो, सारे क्वेश्चंस करो। उसके अंदर जो आपको लग रहा है यार इसके अंदर कुछ मसाला है या ये मुझसे गलत हो गया, वो क्वेश्चंस को अलग से नोट कर लो। फाइनल वाले दिन है यार, फाइनल वाले दिन 39 क्वेश्चंस नहीं करने, जब आखिरी का 1 हफ्ता बचा होगा। 13 चैप्टर्स हैं, 13 भयंकर चैप्टर्स हैं। 13 भयंकर चैप्टर्स के अंदर लास्ट के अंदर आप वो 39 सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे नहीं। एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल चैप्टर में से आपने टॉप 10 निकाल लो। इस चैप्टर के अंदर इतने टॉप 10 नहीं निकलेंगे। आगे जो चैप्टर्स करूंगा उसके अंदर टॉप 20-30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें ये भी सोचो इसमें तो 40 क्वेश्चन थे, 40 में से 5-10 क्वेश्चन रखो जो कि स्पेशल है, कि लास्ट में कभी भी प्रैक्टिस, कभी गुडविल का सरप्राइज टेस्ट हो, तो उन 2-3 क्वेश्चनों को करके क्वेश्चनों को ऐसे सिलेक्ट करना उसके अंदर कंसेप्ट सारा क्लियर हो रहा हो। कोई भी स्पेशल पॉइंट हो तो उस क्वेश्चन को रख लेना, क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए। अब जैसे फंडामेंटल है, इसके अंदर तो मैं 5-10 कह रहा हूँ, उसके अंदर मैं 30-40 कहूंगा, 30-40 क्वेश्चन रख लो उसके अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रखो। अभी वक्त है, अभी हमारे पास जेन्युइनली वक्त है। अभी हमारे पास अगर देखा जाए 8 महीने, 8 महीने थोड़ा टाइम नहीं होता, 8 महीने, 8 महीने है, लेकिन उन 8 महीनों के अंदर हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि बहुत अच्छे से काम हो जाए। अपने टॉप, कहते हैं ना बिग बॉस चल रही है आपका, अपने टॉप 20 निकाल लो, मतलब अपने टॉप के क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन मत देखो कि 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक का वो क्वेश्चन उठाओ जिसके अंदर मैक्सिमम आपका हो रहा हो। और वो पता है कब निकालना है? आप पता है क्या होगा, आप एवरेज प्रॉफिट करने लगे, पहले 6 क्वेश्चन है, आपने पहला क्वेश्चन टिक कर देनी, पहले 6 के 6 क्वेश्चन करो। टॉपिक की हेडिंग होती है ब्लू पॉइंट की, हेडिंग देखो, टॉपिक पूरा पढ़ो। उसके बाद देखो 6 में से 6 के 6 सॉल्यूशन तो करे ही आप लोगों ने, ठीक है। अब 6 में से देखो यार 6 के सॉल्यूशंस है मेरे पास, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन था जिसके अंदर या तो मैंने गलती करी है, या ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ऊपर वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, किसके अंदर ये नॉर्मल कंसेप्ट तो आ ही रहा है एवरेज प्रॉफिट का, इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है। अपने टॉप 20, अपने जो भी टॉप 5 है, टॉप 4 है, टॉप 3 है, टॉप 2 है, इनके अंदर भी निकालो, इनकी तो प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। अपने टॉप निकालने लग पड़ो, उसके अंदर फिनाले खेलना पड़ो, ठीक है। So tell them to whatever you want to do मैन, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। Tell them to whatever you want to do मैन, but don't do, बोलो माता पिता एंड भारत माता
जय हिंद गाइस। और तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगले चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। जो नया चैप्टर हम चालू करने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल, और इस चैप्टर के अंदर अच्छे से हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपना बेस्ट दूंगा इसके अंदर, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा मैं इसके अंदर, लेकिन आप लोगों को बेस्ट देना और अपना 110% एक भी कमी नहीं छोड़नी। टिल देन, जय हिंद गाइस।